एक गांव का गरीब व्यक्ति था। किसी के यहां नौकरी करता था, पूरी जिंदगी भर नौकरी करी, बुढ़ापा आ गया, मालिक ने निकाल दिया, काम बनता नहीं था। अब जैसे निकाला, घर में आया, पत्नी का स्वर्गवास हो गया। एक बेटी थी घर में, बेटी विवाह के योग्य हो गई। अब बेटी का विवाह करना था। जब बेटी का विवाह करना था ना, लेकिन घर में पैसे तो थे नहीं। जिंदगी भर ईमानदारी की कमाई से कमाया धन, और ईमानदारी से तो व्यक्ति का आपको बताऊं, जो ईमानदारी से कमाता है ना, उसका पेट ही भरता। जो ईमानदारी से कमाता, उसका घर नहीं केवल पेट ही भरता है। अब घर में कुछ और ज्यादा तो था नहीं। क्या करूं, बेटी का विवाह भी करना है, कहीं किसी से लेने जाता हूं, कोई देगा नहीं। चलो अपने मालिक के पास चलता हूं। मालिक के पास गई, मालिक को प्रणाम किया। मालिक, जिंदगी भर मैंने आपके यहां नौकरी करी, आज मेरे सामने एक समस्या आ गई है, बताओ क्या बात है। मेरी बेटी विवाह के योग्य है, विवाह के लिए मेरे पास में पैसे नहीं है, और बिना पैसे के आज की दुनिया में काम नहीं चलता। मैंने एक निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया? मेरे पास में एक 2 एकड़ का खेत है, मैं उसको बेचना चाहता हूं, आप खरीद लो ना। मालिक ने कहा नहीं खरीदूंगा। नहीं मालिक, कोई लेने को तैयार नहीं है, और मुझे पैसे की आवश्यकता है, मुझे पूरी आशा है आप मेरा खेत खरीद लोगे। कितने का है? वैसे तो मालिक 7 लाख का है, 5 लाख दे दो ना तो भी चल जाएगा, तो भी अपना काम चला लूंगा। मालिक ने कहा नहीं खरीदूंगा। मालिक 5 नहीं 4 ही दे दो। नहीं खरीदूंगा ना। मालिक 4 नहीं 3 दे दो। नहीं खरीदूंगा। अपनी पगड़ी को उठाया, मालिक के चरणों में रख दिया। मालिक ना मत करना, बेटी के हाथ पीले करना है, केवल 2 लाख दे दो, इतने में ही काम चला लूंगा, केवल 2 लाख दे दो। नहीं खरीदूंगा मैंने कहा। गिड़गिड़ाने लगा, आंखें भर आईं, गला रुंध गया। मालिक ना मत करना, बहुत गरीबी से काम चला लूंगा, बहुत गरीबी से काम चला लूंगा, केवल 1 लाख दे दो। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, बैठो आता हूं। अंदर गए, तिजोरी का ताला खोला, उसमें से 1 लाख रुपए निकाले, और 1 लाख निकाल करके उसके हाथ पर रख दिए। और पता, उससे कहा बेटा ले जाओ, ये 1 लाख रुपए ले जाओ, और सुनो, अगर कहीं तेरे से हो जाए तो ठीक है, और नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं, और अगर कहीं आवश्यकता पड़े तो मुझे और बता देना, मैं और व्यवस्था कर दूंगा, पर मैं तेरा खेत नहीं खरीदूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तू खेत नहीं बेच रहा है, अपनी मजबूरी बेच रहा है। उस कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसका कंठ रुंध गया। रुंधे हुए कंठ से, दिल से आशीर्वाद देते हुए, आंखों से आश्रुधारा बहने लगी, और रोते रोते, रुंधे हुए कंठ से आशीर्वाद देते देते जब गया, कहते हैं ऐसे लोगों के लिए क्या बोलोगे? ऐसे लोग इंसान नहीं होते, ऐसे लोग, इनको इंसान नहीं कहते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो उठे हुए को गिरा दे उसे हैवान कहते हैं, और जो उठे हुए को उठाए उसे इंसान कहते हैं, लेकिन जो गिरे हुए को उठाए उसे तो भगवान कहते हैं, उसे तो भगवान कहते हैं। ऐसे लोग भगवान का स्वरूप होते हैं।